हुए सभी इतिहास। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी, तो सिख सेना खालसा कहलाती थी। आगे बात करें खालसा को लेकर के, तो खालसा सिख गुरु हरगोविंद सिंह ने सर्वप्रथम सिखों में सैनिक भाव पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इसी तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1600 इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1699 में 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। श्री गोविंद सिंह ने 80,000 खालसा सेना को तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के लिए समुद्री मार्ग का श्रेय जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियो को। मार्ग का खोज का श्रेय पुर्तगाली को जाता है, जो कि 17 मई 1498 में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा, जहां उनका स्वागत वहां के हिंदू राजा जमोरिन ने किया। उसका हार्दिक स्वागत, वही उसे मसालों और जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान किया। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज था, तो रेड ड्रैगन। इसका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। कौन सा, तो सबसे पहले आने वाले जहाज की बात करें तो रेड ड्रैगन, जो कि भारत आने वाले पहले जहाज ब्रिटेन के डेस्फोर्ड डेकयार्ड में 1595 को बनाया गया था। 1595 को बनाया गया था, और रेड ड्रैगन नाम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था। इसकी पहली यात्रा भारत में थी, तो रेड ड्रैगन की पहली यात्रा भारत के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग रास्ते का खोज किसने पहुंचने का रास्ता, तो बात करें तो वास्को डी गामा कहाँ के पुर्तगाली थे, तो किसके श्रेय जाता है, वास्को डी गामा को श्रेय जाता है। इसी के साथ बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। इसके साथ तो बॉन्डीवॉश का युद्ध के साथ फ्रांसीसी की चुनौती को अंत हुआ। इसमें फ्रांसीसी को बहुत बुरी तरह से हार हुई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग, तो भारत में पुर्तगालियों की सत्ता की वास्तविक नींव वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो भारत में वास्तविक सत्ता की वैसे आने के लिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, लेकिन पुर्तगाल की वास्तविक नींव जो रखे वो थे इन्होंने 1509 से लेकर 1515 तक भारत का गवर्नर रहा, जो कि पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माना। इसने कोची में अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीता, तो आदिल शाह सुल्तान से गोवा किसने जीता, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह, डी अल्बुकर्क। अंग्रेज के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाल। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी करने पर इस अवसर पर पुर्तगाल के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई का द्वीप प्रदान किया गया। 1668, यहाँ पर एक डेट याद रखिएगा, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और 1668 में मुंबई को दे दिया। 1687 में सूरत की जगह मुंबई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गया, तो 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई किराए पर दे दिया। इसके बाद 1685 में, तो उस समय तक उससे पहले तो सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का गुजरात हुआ करता था, लेकिन
1687 में वो अपने कारोबार का मुख्य रूप से व्यापार अब मुंबई में शुरू कर दिया था। अगर क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठित संबंधित व्यक्ति का गलत जोड़ बनाया गया है? पुडुचेरी, तो जॉब, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, जो कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कलकत्ता को जॉब चार्नॉक द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच की उपस्थिति 1605 से लेकर 1885, डच कब से कब तक? तो 1605 से लेकर 1885 तक भारत में रहा। अब बात करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में खुद सबसे बड़े कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहां पिलीकट पर प्रारंभिक उपनिवेश बना था। इसका आंसर हो जाएगा पिलीकट। इसका आंसर हो जाएगा 9 का पिलीकट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो हम उससे पहले ही पढ़ लिए थे कि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री कालीकट बंदरगाह, जहां हिंदू राजा जमोरिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पुडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसे फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो यहाँ बताना है पुडुचेरी को फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिन्होंने फ्रांस कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर है, पुडुचेरी एक फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइल डुप्ले, तो हम कह सकते हैं यहाँ डुप्ले ने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया। डुप्ले को 12 अक्टूबर 1784 को फ्रांस वापस जाने के लिए जहाज पर चढ़ने को विवश किया गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर हमें पहले ही पता लगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और इसमें हार किसकी हुई थी? मराठों की हार हुई थी। अली गौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना है, तो उस समय मुगल सम्राट के पद पर आसीन थे। तो यहाँ एक और क्वेश्चन का शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था, जो कि तृतीय पानीपत के युद्ध के समय वह अंग्रेजों मुगल शासक के सम्राट के रूप में आसीन थे। तो इसी के